ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन। क्यूआर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ हम क्यूआर स्कैन करो पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे। तो इसमें भारत के लिए विन विन सिचुएशन है कि एयरबस भी जा रही है, फ्रेंच जो जहाज बनाते हैं, और वहां पे बोइंग भी जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि नवाज शरीफ को मईशत या मुल्क को नुकसान की फिक्र नहीं, बस कुर्सी तक पहुंचना है। Implementing PM Narendra Modi's announcement and the vision of taking UPI global। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4+ बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा, और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात को कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे, और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब, मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं एबीसी टेलीविजन जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उसमें कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक यूएस डॉलर का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए
कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। दुकानदार, हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं, हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता। तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब ये भी है ना, और आए दिन हमारा ईदी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। तो अब कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेंट, डिजिटलाइज होना कितना ज़रूरी है, और क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है बाहर की कंट्रीज़ का हम पे? जाहिर बात है, ये असल में इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप पैसे अकाउंट में रखोगे, चोरी होने के भी वो भी चांसेस कम होते हैं। क्योंकि वो अगर आपका मोबाइल छिन गया, फर्ज करो मोबाइल छिन गया, वो मोबाइल में से पैसे तो नहीं निकाल सकते अगर आपका डिजिटलाइज रहे, तो ये भी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस टाइम जो क्रेडिट देंगे, जिस तरह जिस स्पीड से हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आगे जा रहा है, क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट उनकी अवाम को भी जाहिर बात जाती है जो, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को भी, बेशक वो जिस तरह भी गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी, उनने ये काम बड़े अच्छे किए हैं। एक तो उन्होंने सफाई का भी किया है, इंडिया में सफाई भी इधर होती है सफाई, और नारी शक्ति का नाम दिया था, और उसमें तकरीबन एक दस्ता जिसमें सारी खवातीन, नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से, एक तो वो दस्ता था। फिर उसके बाद 250 के करीब खवातीन ने मोटरसाइकिल के ऊपर आके अपना शो दिखाया। अब वो नारी शक्ति जो है, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट कहा जा सकता है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी मूव थी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो 51% से ज्यादा पॉपुलेशन को हमने पर्दों में डाल के छुपा रखा है और उनसे हम काम नहीं ले रहे। रिपब्लिक डे के ऊपर पहली इनविटेशन जो बाइडेन साहब को आई थी, लेकिन एक दो वजूहात, एक तो उनकी सेहत इजाजत नहीं दे रही थी, दूसरा इस वक्त अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप जो है वो कुछ फासलों पर है, एक दूसरे से दूर हैं। इस वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट वहां पे आए, इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन मेरे ख्याल में वो भारत के लिए ज्यादा बेहतर रहे। उसकी वजह ये है, और फ्यूचर के अंदर क्योंकि भारत की तवज्जो अफ्रीका में और असला मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को बेचने का प्रोग्राम है उनका। फ्रांस और भारत के दरमियान मुश्तरक चीजें ये हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं भी और नहीं भी, यही हाल है। फ्रांस जो है वो अमेरिका की अंती तकलीद नहीं करता, और बिल्कुल इसी तरीके से भारत भी है जो वो अमेरिका की अंधी तकलीद नहीं करते। भारत का इस वक्त मैं जो बताना चाहूंगा उसको उन्होंने नाम दे रखा है स्ट्रेटेजिक अनाटमी, कि अपनी खुद मुख्तारी। लेकिन खुद मुख्तारी तभी होती है जब आपके पास मुआशी वसाइल मौजूद हो। इस वक्त भारत के 600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एसेट्स मौजूद हैं, उनके तरक्कियों में है। इकॉनमी 7.8% पे जा रही है। मियां साहब ने अपनी 70 साल की एज में यह भी नहीं देखा कि आपको गुची की टोपी पहन के जाना चाहिए था। मैडम इस वक्त जा रही हैं, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के जाती हैं, फर के कोट पहन के जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं। जो सामने खड़े वाले होते हैं उनकी महीने की इनकम 20-20 हजार रुपए। तो कौम ऐसे तो जाके टर्की के पास समुद्रों में ऐसे ही तो नहीं डूब रहे ना, वो ऐसे तो नहीं भाग रहे, इसी तरह तो नहीं खुदकुशियां हो रही। क्योंकि उसकी वजह यह है, मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो हैं उनके लंच $55 डेली के करते होंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से आप तबाह हो रहे हैं। जिसके आप देखें अपने रूलिंग एलीट के खर्चे टोरंटो में, अमेरिका में और यूके के अंदर, उनकी ट्यूशन फीसें देखें आप। मैं ट्यूशन फीसों को छोड़ें, मैं शॉक्ड हूं कि मियां साहब एक जलसे में गए हैं, उन्होंने गुची की टोपी पहन रखी थी। किसी ने उसको जब चेक किया है तो उसकी 1.5 लाख रुपया कीमत थी।